नमस्कार, अभय न्यूज के 29 जनवरी शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर श्रीमती आरती शुक्ला पांडेय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन ने देवेंद्र पिता नरेंद्र सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी उज्जैन, लोकेंद्र सिंह पिता भैरू सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी जिला देवास, चीकू उर्फ प्रतीक पिता राजेश निवासी उज्जैन को बलात्कार के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अपहरण करने के आरोप में 17 साल व मारपीट करने में दोषी मानते हुए 1 साल की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को कुल 38 साल की सजा सुनाई है। आज माननीय विशेष न्यायालय श्रीमती आरती शुक्ला पांडेय के न्यायालय द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपीगण देवेंद्र, लोकेंद्र और चीकू को 20 वर्ष के कठोर कारावास से भारतीय दंड संहिता की धारा 376D में दंडित किया गया है। मामला इस प्रकार है कि 31 अगस्त 2017 को पीड़िता द्वारा थाना नीलगंगा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर आई थी कि 29 अगस्त 2017 को उसका जन्मदिन था। बाल अपचारी जो है पीड़िता का दोस्त था। बाल अपचारी ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए चौपाटी पर बुलाया। वहाँ उसके 3 दोस्त, जो ये तीनों आरोपी है, ये भी आ गए थे। चारों मिलकर उसे एक होटल में ले गए। वहाँ उसे कुछ ड्रिंक पिलाया। फिर उसे घर छोड़ने के बहाने नीलगंगा क्षेत्र की एक कॉलोनी में लेकर आए और उसे कमरे में बंद करके आरोपी देवेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया और तीनों ने उसका जो है सहयोग किया गया। जैसे ही माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया तो आरोपी देवेंद्र जो है सजा सुनकर वहीं बेहोश हो गया था। देवास रोड पर आश्रय होटल के पास स्थित एक्सिस बैंक को शुक्रवार शाम नगर निगम की टीम ने सील कर दिया। कलेक्टर के आदेश के बाद ताबड़तोड़ निगम द्वारा बैंक को सील करने की कार्यवाही की गई। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिले के सभी बैंकों को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना ब्याज के 10,000 का लोन देने के निर्देश दिए गए थे। शुक्रवार दोपहर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी बैंकों के अधिकारियों को समीक्षा बैठक के लिए बुलाया था। समीक्षा में सामने आया कि एक्सिस बैंक की देवास रोड स्थित शाखा से पिछले 8 महीनों में कोई लोन स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं दिया गया है। कलेक्टर द्वारा तलब किए जाने पर मालूम हुआ कि बैंक से कोई भी संबंधित अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचा है। एक्सिस बैंक की लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने बैंक शाखा को सील करने के आदेश दिए, जिसके बाद शाम लगभग 7 बजे निगम द्वारा कार्यवाही की गई। क्या है, मध्य प्रदेश में, भारत में पूरे माननीय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक संचालित है, जिसके अंतर्गत शहर के गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये बिना ब्याज के ऋण देने की योजना लागू की गई है। इसमें जो इनको हर ब्रांच को एक टारगेट दिया गया है कि जिस बैंक का जो खाता है उसमें, और उनको टारगेट के हिसाब से लक्ष्य पूर्ति करें। लेकिन एक्सिस बैंक, इनकी प्रोग्रेस आज 8 महीने में भी बिल्कुल जीरो है। ऐसी स्थिति में समीक्षा के लिए कलेक्टर साहब ने आज बैठक बुलाई थी और प्रोग्रेस भी जीरो है और ये बैठक में भी नहीं पहुंचे। इसी निर्देश के क्रम में कलेक्टर साहब ने इस ब्रांच को सील करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि निगम की कार्रवाई के बाद एक्सिस बैंक के कर्मचारी अधिकारी घबराए घूम रहे हैं और शासन से 3-4 दिन का समय लेने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3-4 दिन में सभी आवेदकों को लोन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज जो कार्रवाई की जा रही है वो एक्सिस बैंक में जो परफॉर्मेंस है पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर के, वो निरंतर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा शासन की तरफ से ये निर्देश दिया गया है, तो उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम 3-4 दिन का समय शासन से ले करके यदि बैंक की कोई मदद हो सके तो वो प्रयास करते हैं। उज्जैन के उन्हेल इंगोरिया रोड पर शुक्रवार दोपहर को मंदसौर से इंदौर की ओर जा रहे एक आयशर वाहन के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इंदौर के किसी कैटर्स के 11 मजदूर मंदसौर शादी के कार्यक्रम में काम करने गए हुए थे। उज्जैन के नजदीक उन्हेल इंगोरिया मार्ग के बीच पालसोड़ा मकड़ा वन में इनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलने पे तुरंत इंगोरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इंगोरिया प्राथमिक अस्पताल पहुँचाया गया। 7 गंभीर घायलों को उज्जैन के जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहां 6 घायलों का उपचार किया जा रहा है और एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल इंगोरिया पुलिस घटना की जांच कर रही है और मृतक की पहचान की जा रही है। हम कैटरिंग का काम करते हैं। इंदौर से मंदसौर गए थे
2-3 दिन का काम करे। मंदसौर से इंदौर आ रहे थे, रास्ते में पैसर पलट गई। 7 लोग आए यहाँ पर, जिसमें से एक मृत लाया गया है और 2 लोगों को हड्डी में चोट आई है तो हड्डी वार्ड में भर्ती करा दिया। बाकियों को मामूली चोट है तो उनको भर्ती करा दिया। बी वार्ड में खरोंचे आई है और सिर में कुछ चोटें आई है। घटना गाड़ी पलटना बताया, आईशर में सवार थे ये लोग, तो वो पलटी खाना बताया उन्हें के वहाँ पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली पिछले कई दिनों से दिल की बीमारी के चलते अस्वस्थ हैं। सौरव गांगुली के चाहने वालों की लिस्ट में क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ उज्जैन के पंडित और बटुक भी शामिल हैं। उज्जैन के श्री परशुराम वेद विद्या प्रतिष्ठान में शुक्रवार को 11 बटुकों ने कोलकाता के अपोलो अस्पताल में इलाज करा रहे भारतीय क्रिकेट के दादा यानी सौरव गांगुली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप व हवन किया। बाबा महाकाल से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। श्री परशुराम वेद विद्या प्रतिष्ठान के पंडित आचार्य कमलेश व्यास ने बताया कि किसी भी प्रकार की विपत्ति और रोग के निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विपत्ति दूर हो जाती है। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली की बुधवार को दोबारा एंजियोप्लास्टी की गई है। इसके पहले 2 जनवरी को भी उनकी सर्जरी की जा चुकी है। उनका इलाज कर रहे हृदय रोग विशेषज्ञ देवी शेट्टी के अनुसार उनकी धमनियों में अवरोध हटाने के लिए 2 स्टेंट लगाए गए हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सौरव से मिलने कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंची थी। विशेष कारण इसी उपरांत रहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आती है, किसी भी प्रकार का कोई परिश्रम आता है इत्यादि अलग अलग प्रकार के भगवान का इस दैहिक ताप में बहुत प्रकार के रोग होते हैं। उसी प्रकार से हमारे पूर्व कप्तान श्री सौरभ जी गांगुली एवं बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सौरभ जी गांगुली इत्यादि उनके रोग निवारण के लिए यहाँ पे 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप एवं हमारे 11 ब्राह्मण द्वारा हवन इत्यादि यहाँ कर्म किया गया है। भगवान महाकाल मार्कंडेश्वर महामृत्युंजय रुद्र देवता से हम कामना करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण देवता कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पुनः अपने पद पे विराजमान होकर इस भारत की रज एवं इत्यादि भगवान की कृपा से इस स्पोर्ट्स खेल में इत्यादि में भगवान महाकाल आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। मंचामन मंदिर स्थित उद्यान के पास शुक्रवार को 2-3 हरे पेड़ काटने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कटे हुए पेड़ की लकड़ी जब्त कर ली गई। दरअसल मामला मंचामन गणेश नगर विकास समिति से जुड़ा हुआ है। मंचामन के बगीचे के सामने गुलमोहर का पेड़ कई महीनों से लटक रहा था, जिसे मंचामन रहवासी संघ के अध्यक्ष BL नामदेव ने अन्य 5 सदस्यों की सहमति से कटवा दिया। BL नामदेव ने बताया कि इसकी सूचना 1 महीने पहले उज्जैन नगर निगम को दी गई थी। पिछले दिनों दुर्घटना का कारण बन रहे गुलमोहर की पेड़ को कटवा दिया गया। आज किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेड़ काटने की शिकायत नगर निगम में कर दी, जिसके बाद नगर निगम की टीम आकर कटे हुए पेड़ की लकड़ी जब्त कर अपने साथ ले गई। क्षेत्रीय रहवासियों के अनुसार पूरा मामला 26 जनवरी को हुए झंडावंदन कार्यक्रम में सम्मान न मिल पाने के कारण कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा बनाया गया है। BL नामदेव मंचामन कॉलोनी के बगीचे की देखभाल करते हैं और अपनी मेहनत और जनभागीदारी से उन्होंने बगीचे में कई कार्य भी करवाए हैं। बगीचे के पास स्थित गुलमोहर का पेड़ भी जन सामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से ही कटवाया गया है। मैं BL नामदेव, यहाँ पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैं सेवा निरीक्षक हूँ। मैंने बगीचे का पूरा देखरेख करता रहता हूँ। ये पेड़ गिरने जैसा हो रहा था, इसका बोर्ड मैंने 1 महीने पहले इस बोर्ड पे टांग दिया था कि ये पेड़ गिरने जैसा, कोई जनहानि ना हो। यहाँ लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी पे गिर जाए, गाड़ी टूट जाती है। वो मेरे माथे आते कि आपके पेड़ से गाड़ी गिर गई है, तो आप ये पेड़ हटा लीजिए। उनके कहने पे फिर मैंने सूचना बोर्ड लगा, 5 जनों के पंचनामा बनाया मैंने कि पेड़ गिरने जैसा हो रहा है, इसलिए पेड़ को काटा जाएगा। इसके बदले 5 पेड़ और लगाए जाएंगे, जिनकी सुरक्षा मैं स्वयं करूँगा। उसके बाद 1 महीने बाद किसी ने मेरी झूठी शिकायत करी है
जलपन के यहाँ शिकायत करी है। कल 26 जनवरी का प्रोग्राम था, वो 26 जनवरी पे किसी के द्वारा किसी ने उसको मेरी तरक्की देखी नहीं गई, इसलिए उसने मेरे को यहाँ शिकायत करी। आज 1 महीने बाद आके नगर निगम के गैंग आके और ये सारी लकड़ी ले गए और कहाँ से वो मेरे पर कहाँ से वो शिकायत कर दी मेरी। और मैंने आयुक्त महोदय को ये कापी भेज दी थी, इस पर व्हाट्सएप कर दी थी। वो मनोज उपाध्याय आयुक्त को मैंने चर्चा करके लिए बगीचे में बुलाया भी था कि यहाँ पे बगीचे में कहाँ से माली नहीं आ रहे, उसके लिए देखरेख के लिए भेजा जाए। उज्जैन का जिला अस्पताल यूं तो हमेशा अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में रहता है। कभी मरीजों को सही इलाज ना मिल पाना तो कभी मरीजों के परिजनों से रुपए की मांग करने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। इन दिनों तो अस्पताल की एकमात्र लिफ्ट भी बंद पड़ी हुई है, जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए 2 दिन पहले ही अभय न्यूज ने खबर प्रसारित की थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उज्जैन के जिला अस्पताल को परेशानियों का पिटारा ही मान लिया जाए। यहाँ मरीजों को कई सुविधाएं भी आसानी से और कम दामों पर उपलब्ध हो रही हैं। उज्जैन जिला अस्पताल के भूतल पर हीमोडायलिसिस यूनिट संचालित की जाती है। इस यूनिट में काम करने वाला 6 सदस्यीय स्टाफ प्रतिदिन 10 लोगों का डायलिसिस करता है। 2016 से शुरू हुए इस यूनिट में अब तक लगभग 2600 से अधिक मरीजों का डायलिसिस हो चुका है। खास बात तो यह रही कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी ये सेवाएं बंद नहीं की गई। कोरोना काल में भी लगातार मरीजों का सुरक्षित डायलिसिस हुआ है। शुरू होने से लेकर आज तक किसी मरीज में संक्रमण या किसी प्रकार की परेशानी के कोई लक्षण भी नहीं पाए गए हैं। उज्जैन सहित इंदौर, देवास, आगर सहित अन्य नजदीकी जिलों से भी मरीज यहां डायलिसिस कराने आते हैं। 2016 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पारस जी ने इसको तुरंत स्थापित कराया था, जब से अभी तक हमारे पास 2686 केस टोटल हो चुके हैं डायलिसिस के। 2 टेक्नीशियन, 2 स्टाफ दोनों टाइम की शिफ्ट पे रहती हैं। कोरोना काल में भी ये चालू रहा था जी, हमारी डायलिसिस यूनिट कोविड फेज में भी चालू रही है। इवन हमने दिल्ली से भी पेशेंट था, उसकी हमने यहाँ पे डायलिसिस करी है। लाइफ सेविंग कंडीशन में आया था वो, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में। उज्जैन के अलावा कितने जिलों से यहाँ पर पेशेंट? आसपास के जिलों के बहुत आए हमारे पास कराने के लिए। देवास, आगर, इवन इंदौर के पेशेंट भी रिपोर्टेड हैं। प्रतिदिन कितने पेशेंट? हम 10 पेशेंट पर डे लेते हैं। सुबह 9 से 5 बज जाते हैं हम लोगों को करते करते। 32वां यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत उज्जैन के देवास गेट चौराहे पर यातायात पुलिस उज्जैन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बस, ऑटो, मैजिक और ई-रिक्शा चालकों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। देवास गेट बस स्टैंड पर ही ऑटो और मैजिक चलाने वाले चालकों की आंखों की जांच की गई। उनकी दूर और पास देखने की क्षमता का परीक्षण किया गया। जिन लोगों को देखने में ज्यादा समस्या हो रही थी, उन्हें आंखों के चिकित्सक से सही इलाज करवाने की सलाह दी गई। आज यातायात पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई हो गई है। इसमें बस स्टैंड पे जितने भी बसों के चालक, ऑटो मैजिक के चालक, ई रिक्शा के चालक, इन सभी का आंखों का परीक्षण करवाया गया है, जिसमें आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे चालक जो देखने में असक्षम रहते, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उसको ध्यान रखते हुए ट्रैफिक सप्ताह चल रहा है, ट्रैफिक माह चल रहा है इस बार, तो उसके अंतर्गत यातायात पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम, हम दोनों ने मिलकर उन सभी का नेत्र परीक्षण कराया। जिसकी आंखों में ज़्यादा समस्या आ रही है, उनको सिविल अस्पताल में कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है। इसी तारतम्य में देवास गेट बस स्टैंड के अंदर भी उज्जैन परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने निरीक्षण करते हुए मास्क न लगाने वालों को समझाइश दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बस स्टैंड परिसर में आने जाने वाली बसों में बैठने वाले कई यात्री मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और बस का स्टाफ भी ऐसे यात्रियों को सही दिशा निर्देश नहीं दे रहा है। उज्जैन आरटीओ ने बिना मास्क के घूम रहे यात्रियों को समझाइश दी और बसों का संचालन करने वाले स्टाफ को भी कोविड से सुरक्षा के नियमों का पालन करने और कराने के निर्देश दिए। खाली करूँगा यार। तेरी जवाबदारी है, गेट मना कर देनी, उतरना है। कुछ यहाँ नेत्र परीक्षण के दौरान हमने देखा कुछ बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान क्या कुछ गाड़ी वाले जो ड्राइवर कंडक्टर हैं,
वो यात्रियों को हिदायत नहीं दे पा रहे, तो कुछ यात्री बेपरवाह से घूम रहे हैं और बिना मास्क के जो है वहाँ गाड़ियों में बैठ रहे हैं। तो क्या ये वायरस ऐसा है कि समझ में ही नहीं आता कौन पीड़ित है और कौन नहीं, दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए आज हमने सभी कंडक्टर ड्राइवर को इसमें हिदायत दी है कि आप मास्क लगवाएं, तभी वाहनों में बैठाएं लोगों को। धन्यवाद। दिल्ली के लाल किले पर अन्य संगठन का झंडा फहराने वालों पर कार्यवाही की मांग करते हुए उज्जैन कृषि उपज मंडी के तुलावटियों ने मंडी परिसर में पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। मंडी तुलावटियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। 26 जनवरी की घटना की घोर निंदा करते हुए तुलावटी मंडी परिसर में इकट्ठा हुए और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में लाल किले तक पहुंच गए थे। और जो गलत रूप से तिरंगे के नीचे दूसरे ध्वज होगा उनने फहराया, ये सरासर गलत है, अन्याय है। भारत देश के साथ में भारत व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ठेस पहुंची है और जो भी असामाजिक तत्व उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हो सके तो उनको फांसी पे ही लटका दिया जाए, ताकि देश के अपमान कभी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज क्या किया आपने? आज उनके विरोध में जिनने दिल्ली में गलत काम करा, उनके विरोध में उन लोगों का पुतला दहन करा हमने। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। रविवार 31 जनवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक युवतियों और महिलाओं के लिए पिंक ड्राइविंग लाइसेंस योजना के अंतर्गत निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन दशहरा मैदान में किया जाएगा। शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की युवतियों और महिलाओं का निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में शनिवार 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे मौन धारण किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर PCPNDT पर स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला का आयोजन बृहस्पति भवन में 30 जनवरी शनिवार को सुबह 11:30 बजे जिला न्यायालय भवन में द्वितीय तल पर विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा 30 जनवरी को महिदपुर आएंगे। वे यहाँ कड़ाई के चिंतामण गणेश मंदिर पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर शाम 4 बजे इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखी उज्जैन शहर की ताज़ा खबरें। अभय न्यूज़ को फेसबुक पर लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ साथ YouTube पर भी सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।